घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। पूरा गांव बारिश के इंतजार में था। ऐसे में गांव के चौराहे पर रामू अपने गोभी के परांठे का ठेला लगाने की तैयारी कर रहा था। रामू अपनी ईमानदारी और स्वादिष्ट परांठों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। तभी गांव का एक चालाक साहूकार धनी राम वहां से गुजरा। अरे ओ रामू, देख नहीं रहा आसमान कैसा काला हो रखा है? कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे में कौन आएगा तेरे पराठे खाने? दुकान बंद कर और घर भाग। अरे मालिक, बारिश के मौसम में ही तो गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा आता है। मुझे पूरा भरोसा है, कोई भूखा इस राह से गुजरेगा तो मेरे पराठे देखकर रुक ही जाएगा। भरोसा? पेट भरोसे से नहीं, पैसों से भरता है रामू। देख लेना, आज तेरी बोहनी भी नहीं होगी, लिख के ले ले। और वैसे भी तू इतने सस्ते में पराठे बेचता है, ऊपर से शुद्ध देसी घी लगाता है, क्या बचता है तुझे? मालिक, मुनाफा कम कमाता हूँ पर लोगों की दुआएं ज्यादा कमाता हूँ। ईमानदारी की कमाई में जो सुकून है वो धोखे के पैसों में कहाँ। चल चल, अपनी ये बड़ी बड़ी बातें अपने पास रख। मैं तो चला अपने घर, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। धनी राम वहां से बड़बड़ाते हुए चला गया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तभी गांव के मुखिया जी ठाकुर साहब वहां से गुजरे। उनके हाथ में एक बड़ा छाता था। वाह रामू, खुशबू तो बड़ी बेमिसाल आ रही है। इस ठंडी हवा में तेरे मसालों की महक ने भूख बढ़ा दी। प्रणाम ठाकुर साहब, बस आपके लिए ही गर्मा गर्म गोभी का पराठा तैयार कर रहा हूँ। हाँ भाई, आज तो मन कर गया, पर देख जल्दबाजी मत करना। पराठा एकदम करारा होना चाहिए, जैसे मेरी मूछें खड़ी रहती हैं। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, रामू के हाथ का पराठा और आपकी नीच की ताव, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा रामू, मैंने सुना है कि आजकल बाजार में गोभी बहुत महंगी हो गई है, फिर भी तूने पराठे के दाम नहीं बढ़ाए और लोग तो मिलावट भी करने लगे हैं। ठाकुर साहब, दुनिया बदले तो बदले, पर रामू का धर्म नहीं बदलेगा। भले ही मुझे 2 पैसे कम मिले, पर मैं गांव वालों को बासी या मिलावटी चीज नहीं खिला सकता। जीते रहो रामू, तेरी यही ईमानदारी तुझे इस गांव का सबसे अमीर इंसान बनाती है, भले ही तेरे बैंक में पैसे कम हो। बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। ठाकुर साहब मजे से गोभी का पराठा खा रहे थे। रामू पूरी लगन से तवे पर पराठा सेक रहा था, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। तभी सड़क के मोड़ पर एक बहुत बड़ी, महंगी, चमचमाती काली कार आकर रुकी। कार के बोनट से धुआं निकल रहा था। कार में से एक बेहद रईस, सूट बूट पहने आदमी उतरा। वो शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका नाम विक्रम सिंघानिया था। वो अपनी खराब गाड़ी को देखकर परेशान था और बारिश से बचने के लिए रामू के ठेले की तरफ भागा। तेरे की, इस सुनसान गांव के रास्ते में ही गाड़ी को खराब होना था। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। भाई साहब, क्या मैं थोड़ी देर आपकी इस दुकान के नीचे खड़ा हो सकता हूँ? अरे साहब, पूछने की क्या बात है, आप अंदर आ जाइए। इस लकड़ी के बेंच पर बैठिए, यहाँ बौछार नहीं आएगी। शुक्रिया। शहर से हाईवे की तरफ जा रहा था, पर आज तो किस्मत ही खराब है। अरे साहब, किस्मत खराब नहीं, अच्छी कहिए कि आप रामू के ठेले पर आ गए। इस पूरे इलाके में इसके जैसा पराठा और इसके जैसी नीयत किसी की नहीं है। साहब, आप ठंड से कांप रहे हैं, गाड़ी सुधरने में तो समय लगेगा। तब तक आप मेरी हाथ की बनी कड़क अदरक वाली चाय और एक गर्मा गर्म गोभी का पराठा खा लीजिए, शरीर में गर्मी आ जाएगी। नहीं भाई, शुक्रिया। दरअसल मेरा वॉलेट गाड़ी में ही छूट गया है और गाड़ी लॉक हो गई है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कैश नहीं है और यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं चलेगी। अरे साहब, पैसों की चिंता मत कीजिए। रामू किसी भूखे को अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं भेजता। खाना खाने के लिए जेब भरी होना जरूरी नहीं, पेट खाली होना काफी है। आप बस बैठिए। विक्रम सिंघानिया हैरान होकर रामू को देखने लगा। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा पैसों का लेन देन ही देखा था। ऐसा निस्वार्थ व्यवहार उसके लिए नया था। रामू ने तुरंत तवे पर एक बड़ा, मसालों से भरपूर गोभी का पराठा सेकने लगा। पराठे की सूंधी महक ने विक्रम की भूख को और भड़का दिया। रामू ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और थाली में पराठा रखकर आदर के साथ विक्रम के सामने पेश किया। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने दुनिया की बड़ी सी बड़ी 5 स्टार होटलों में शेफ के हाथ का खाना खाया है, लेकिन इस सादे पराठे में जो स्वाद और सुकून है वो कहीं नहीं मिला। धन्यवाद साहब, स्वाद तो बस आपकी भूख का है।
गोभी सुबह ही अपने खेत से तोड़ी थी और मसाले मेरी पत्नी घर पर सिलबट्टे पर खुद पीसती है। देखा साहब, रामू कम कमाता है लेकिन कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। यही इसकी ईमानदारी है। वाकई आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी मिलना नामुमकिन है। रामू भाई, तुम सच में एक हीरा हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया रामू के हाथ का दूसरा पराठा खा रहे थे। तभी गांव का वही चालाक साहूकार धनीराम छाता लगाए दोबारा वहां आ धमका। उसकी नजर सड़क पर खड़ी उस आलीशान बड़ी गाड़ी पर पड़ी और फिर उसने सूट बूट पहने विक्रम सिंघानिया को रामू के ठेले पर बैठे देखा। धनीराम के दिमाग में तुरंत लालच की घंटी बजी। वो रामू को किनारे ले गया और तभी जबान में फुसफुसाने लगा। अरे ओ रामू, होश में आ। देख नहीं रहा कौन बैठा है तेरी खटिया पर? शहर का कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। गाड़ी देख इसकी। तू अभी भी इसे 20 रुपए का पराठा खिला रहा है? हाँ तो धनीराम जी, वो मेरे मेहमान हैं, भूखे थे और गाड़ी खराब हो गई। मैंने तो उनसे पैसे मांगे भी नहीं हैं। तू कितना बड़ा मूर्ख है रामू। अब सुन, मेरी बात मान। अभी जा और उनसे कह कि जो आप खा रहे हो वो स्पेशल वीआईपी पराठा है और इसके 500 रुपए लगेंगे। ऐसा रईस आदमी 500 क्या 5000 भी हंसकर दे देगा। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधा मेरा और आधा तेरा। धनीराम जी, अपनी ये बेईमानी की पट्टी किसी और को पढ़ाइए। रामू के ठेले पर पराठे की कीमत इंसान देखकर नहीं बदलती। जो कीमत गांव के गरीब मजदूर के लिए है वही इस साहब के लिए भी है। क्या बात है भाई साहब, कोई समस्या है क्या? अरे नहीं साहब, मैं तो बस रामू से कह रहा था कि आपके जैसे बड़े साहब को थोड़ा और मक्खन लगा कर दे। नहीं साहब, धनीराम जी झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे कह रहे थे कि आप रईस हैं, इसलिए मैं आपसे एक पराठे के 500 रुपए वसूल करूं। लेकिन साहब, मैं अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करता। भूख की कोई अमीर गरीब जात नहीं होती। धनीराम जी, पैसे से चीजें खरीदी जा सकती हैं, किसी का जमीर नहीं। रामू भाई की ईमानदारी की कीमत लगाने की औकात हम में से किसी की नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। धनीराम का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपना छाता संभाला और बिना कुछ बोले पैर पटकता हुआ बारिश में वहां से चला गया। विक्रम सिंघानिया के दिल में रामू के लिए इज्जत अब आसमान छू रही थी। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह थम गई। आसमान साफ होने लगा था और सूरज की हल्की धूप गांव की गीली सड़कों पर चमकने लगी थी। तभी शहर से विक्रम सिंघानिया की मैकेनिक और कुछ सुरक्षा कर्मी दूसरी गाड़ियों में वहां पहुंच गए। उन्होंने विक्रम की गाड़ी को ठीक कर दिया था। अब विक्रम के जाने का समय हो गया था। उन्होंने अपनी जेब से एक कीमती कार्ड निकाला और रामू की तरफ बढ़ाया। रामू भाई, मेरा नाम विक्रम सिंघानिया है। शहर में मेरी सिंघानिया फूड्स नाम से रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी चेन है। मैं रोज लाखों का बिजनेस करता हूँ, पर आज तक मुझे तुम जैसा ईमानदार और हुनरमंद इंसान नहीं मिला। साहब, आप बड़े लोग हैं। आपने मेरे साधारण से पराठे की इतनी तारीफ कर दी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है रामू भाई, ये एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो। मैं शहर के सबसे अच्छे इलाके में तुम्हारे नाम का एक बड़ा आउटलेट खुलवाऊंगा। सारा पैसा मेरा होगा और मुनाफे का आधा हिस्सा तुम्हारा। तुम महीने में लाखों कमाओगे। अरे वाह रामू, तेरी तो लॉटरी लग गई भाई। शहर जाएगा तो तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मान जा। सिंघानिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं शहर नहीं जा सकता। क्यों रामू भाई? लाखों रुपए कमाने का ऐसा मौका लोग ढूंढते हैं। तुम इस गांव के छोटे से ठेले पर जिंदगी गुजार दोगे? साहब, इस गांव की मिट्टी ने मुझे पाला है। यहाँ के गरीब किसान मजदूर दिन भर की थकावट के बाद जब शाम को मेरे ठेले पर आकर 20 रुपए में पेट भरकर हंसते हुए घर जाते हैं, तो मुझे जो सुकून मिलता है वो शहर के लाखों रुपयों में नहीं मिलेगा। अगर मैं शहर चला गया तो उनका क्या होगा? मैं अपनी गांव की मिट्टी को छोड़कर अमीर नहीं बनना चाहता। रामू के इनकार ने विक्रम सिंघानिया को अंदर तक झकझोर दिया था। वो समझ चुके थे कि इस सीधे साधे आदमी को पैसों का लालच देकर गांव से दूर नहीं ले जाया जा सकता। विक्रम ने रामू के फैसले का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने मन ही मन कुछ और ही ठान लिया था। वो मुस्कुराए और अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गए। अगले ही दिन ये खबर पूरे श्यामपुर गांव में फैल गई। रामू भाई, अरे ओ रामू भाई, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या?
कल ठाकुर साहब पूरे गांव में बता रहे थे कि शहर का कोई बहुत बड़ा करोड़पति तुम्हें शहर ले जा रहा था और तुमने मना कर दिया। हाँ भाई, बात तो सच है, पर मेरा मन नहीं माना। शहर की चकाचौंध मुझे रास नहीं आती। अरे भाई, किस्मत जब छप्पर फाड़ कर देती है तो तुम जैसे लोग छाता लगा लेते हैं। यहाँ गांव में धूल छानोगे और क्या। ओए हरिया, जरा अपनी जबान को लगाम दे। रामू ने जो किया वो करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तुम जैसे लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। रामू ने अपना धर्म और इस गांव का नाता देखा है। ठाकुर साहब, हरिया भाई अपनी जगह सही कह रहे हैं। दुनिया पैसों से चलती है, पर मुझे लगता है कि पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना भगवान मुझे इस ठेले से दे ही देते हैं। फिर लालच क्यों करना। करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। आसमान में आज फिर से काले बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू अपने ठेले पर गोभी के पराठे सेकने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक गांव के मुख्य रास्ते पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगी। एक के बाद एक शहर की 3 बड़ी गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक गांव के चौराहे पर आकर रुका। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ट्रक पर सिंघानिया फूड्स का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। अरे रामू, देख तो, ये कौन लोग आ गए हैं। ये तो वही गाड़ियां लग रही हैं जो उस दिन आई थी। हाँ ठाकुर साहब, ये तो सिंघानिया साहब के आदमी लग रहे हैं, पर ये बड़ा ट्रक क्यों आया है। रामू भाई, तुमने कहा था कि तुम अपनी मिट्टी को छोड़कर शहर नहीं जाओगे। मैंने शहर जाकर बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम शहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, सिंघानिया तुम्हारे पास तो आ सकता है। साहब, हम कुछ समझे नहीं। ये ट्रक और ये सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं। ठाकुर साहब, मैं यहाँ रामू भाई की ईमानदारी का सम्मान करने आया हूँ। इस ट्रक में आधुनिक रसोई का सारा सामान है। मैं इस चौराहे पर रामू भाई के लिए एक पक्का आलीशान और आधुनिक ढाबा बनवाने जा रहा हूँ। और हाँ, ये कोई दान नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। विक्रम सिंघानिया की बात सुनकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। चौराहे पर खड़े धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगले कुछ दिनों में गांव के चौराहे का नजारा पूरी तरह बदल गया। विक्रम सिंघानिया के कारीगरों ने दिन रात एक करके रामू के पुराने ठेले की जगह एक खूबसूरत, पक्का और आधुनिक ढाबा खड़ा कर दिया। ढाबे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू का ढाबा। उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। रामू अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, लेकिन इस तरक्की को देखकर साहूकार धनीराम के पेट में मरोड़ उठने लगी थी। वाह रामू वाह, ढाबा भले ही बड़ा और आलीशान हो गया हो, लेकिन तेरे हाथ का स्वाद और मसालों की खुशबू आज भी वही है। ईश्वर तेरी बरकत बनाए रखे। सब आप लोगों का आशीर्वाद है ठाकुर साहब। सिंघानिया साहब ने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रामू भाई, एहसान मेरा नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का है। मैंने शहर के अखबारों और रेडियो पर तुम्हारे इस ढाबे की शाखाएं दी हैं। देखना, अब यहाँ शहर के लोग भी खींचे चले आएंगे। बड़ा आया ईमानदार ढाबा वाला। 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। जब शहर के लोग आएंगे और इसे काम संभालना नहीं आएगा, तब अक्ल ठिकाने आएगी। मैं भी देखता हूँ ये दुकान कितने दिन चलती है। साहूकार जी, अपनी जलन अपने पास रखो। रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए भगवान ने उसकी सुन ली। अब तुम चाहे जितना मर्जी बड़बड़ाओ, रामू का नाम पूरे जिले में चमकेगा। धनीराम वहां से जल भुनकर चला गया। जैसा कि विक्रम सिंघानिया ने कहा था, कुछ ही दिनों में ढाबे पर रौनक बढ़ गई। हर कोई रामू के शुद्ध गोभी के पराठों और उसकी सादगी का दीवाना हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ धनीराम रामू को गिराने का एक खतरनाक प्लान बना रहा था। एक शाम मौसम ने फिर करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। रामू और उसके 2 मददगार लगातार तवे पर पराठे सेक रहे थे। इसी बीच धनीराम ने अपने एक वफादार आदमी सुखिया को चुपके से ढाबे की रसोई की तरफ भेजा। सुखिया के हाथ में एक छोटी सी खराब तेल की डब्बी थी, जिसमें खाने को खराब करने वाला तेल था। उसने रामू का ध्यान भटकते ही उसे गोभी के मसाले के बर्तन में मिला दिया। साहूकार जी, काम हो गया। मैंने वो तेल गोभी के मसाले में मिला दिया है। अब जो भी ये पराठा खाएगा उसका पेट खराब होना तय है। बस थोड़ी देर रुकिए, फिर तमाशा देखिए।
शाबाश सुखिया, आज इस ईमानदार ढाबे का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। जब शहर के बाबू लोग बीमार पड़ेंगे तो पुलिस इस रामू को हथकड़ी पहना कर ले जाएगी। अरे रामू भाई, 2 पराठे और लगाओ। इस कड़कती बारिश में तुम्हारे पराठों ने मजा ला दिया। जी बाबूजी, बस 2 मिनट में लाया। गर्मा गर्म और करारा पराठा तैयार है। रामू जैसे ही मसालेदार गोभी को आटे में भरने के लिए आगे बढ़ा, उसे मसाले का रंग थोड़ा बदला हुआ लगा। उसकी अनुभवी आंखों और नाक ने तुरंत भांप लिया कि मसालों की खुशबू में कुछ अजीब सी कड़वाहट है। रामू ने तुरंत हाथ रोक लिया। बाहर ग्राहकों की कतार लगी थी और बारिश तेज हो रही थी, लेकिन रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रामू भैया, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बाहर ग्राहक आवाज दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। ठहरो, इस गोभी के मसाले में कुछ गड़बड़ है। इसकी महक वैसी नहीं है जैसी रोज होती है। इसमें कुछ मिलाया गया है। अरे भैया, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत महक बदल गया होगा। ग्राहक भूखे बैठे हैं, बना दीजिए ना। कौन सा किसी को पता चलेगा? चुप कर। चाहे बाहर लोग भूखे चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा खाना किसी को नहीं परसूंगा जिससे किसी की सेहत खराब हो। ये मसाला फेंक दो। मैं अभी ताजा गोभी कद्दूकस करके नया मसाला तैयार करूंगा। रामू ने बिना किसी देरी के गोभी के उस पूरे मसाले को फेंकवा दिया। धनीराम और सुखिया बाहर से ये सब देख रहे थे। रामू को मसाला फेंकते देख धनीराम का प्लान चौपट हो गया। रामू ने फुर्ती से नई गोभी काटी, ताजा मसाले पीसे और महज 15 मिनट में ग्राहकों को गर्मा गर्म शुद्ध पराठे परोस दिए। ढाबे में बैठे लोग रामू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी ठाकुर साहब की नजर धनीराम और सुखिया पर पड़ी, जो अजीब हरकतें कर रहे थे। अरे ओ धनीराम, इस मूसलाधार बारिश में तुम दोनों यहाँ दीवार से कान लगाए क्या कर रहे हो? अंदर आकर पराठे क्यों नहीं खाते? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। चलो सुखिया, घर चले। रुकिए धनीराम जी, भाग क्यों रहे हैं? जरा मुझे ये तो बताते जाइए कि मेरी रसोई के पीछे जो खराब तेल की डब्बी मिली है, वो आपके आदमी सुखिया की जेब से कैसे गिरी? क्या? खराब तेल की डब्बी? सुखिया सच बोल, वरना इस गांव से तेरा खर्चा पानी बंद करवा दूंगा। माई बाप, मुझे माफ कर दो। मुझे साहूकार धनीराम जी ने 500 रुपए दिए थे रामू भैया की गोभी में वो तेल मिलाने के लिए। इन्होंने कहा था कि रामू का ढाबा बंद करवाना है। सुखिया के मुंह से ये सुनते ही धनीराम का चेहरा सफेद पड़ गया। धनीराम जी, आपने मेरी दुकान बंद करने की साजिश रची, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझे बचा लिया। याद रखिए, इंसान की नीयत ही उसका नसीब लिखती है। ठाकुर साहब ने तुरंत पुलिस को बुलाया और धनीराम और सुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे शामपुर गांव में रामू की सूझबूझ और उसकी ईमानदारी के किस्से और भी मशहूर हो गए। रामू भाई, राम राम। मैंने शहर में सुना कि तुमने अपनी ईमानदारी से एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। साहब, अगर उस दिन मैंने चलता है सोचकर वो पराठे बना दिए होते, तो आज मेरा बिजनेस भले ही बच जाता, पर मेरा जमीर नहीं। रामू भाई, तुम्हारी इस सच्चाई से प्रभावित होकर हमारे सिंघानिया फूड्स ने तय किया है कि हम तुम्हारे इस ढाबे की शाखाएं पूरे देश के हाईवे पर खोलेंगे। नाम वही रहेगा, रामू का ढाबा। साहब, मैं तो बस एक छोटा सा गोभी पराठे वाला हूँ। बस इतना ही चाहता हूँ कि जब तक ये हाथ चले, किसी भूखे को धोखा ना मिले और हर निवाले में गांव का सच्चा स्वाद और प्यार रहे। गांव के लोग मुस्कुराते हुए कतार में खड़े थे और रामू अपनी पुरानी सादगी के साथ तवी पर शुद्ध घी का पराठा सेक रहा था। उसकी ईमानदारी की महक अब शामपुर गांव की सीमाओं को पार कर पूरे देश में फैल चुकी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी